ओम शांति 6-1-82। संगम युगी ब्राह्मण जीवन में पवित्रता का महत्व। पवित्रता के सागर सदा पूज्य शिव बाबा बोले, बाप दादा आज विशेष बच्चों के प्योरिटी की रेखा देख रहे हैं। संगम युग पर विशेष वरदाता बाप से 2 वरदान सभी बच्चों को मिलते हैं। एक सहज योगी भव, दूसरा पवित्र भव। इन दोनों वरदानों को हर ब्राह्मण आत्मा पुरुषार्थ प्रमाण जीवन में धारण कर रहे हैं। ऐसे धारणा स्वरूप आत्माओं को देख रहे हैं। हर एक बच्चे के मस्तक और नैनों द्वारा पवित्रता की झलक दिखाई दे रही है। पवित्रता संगम युगी ब्राह्मणों के महान जीवन की महानता है। पवित्रता ब्राह्मण जीवन का श्रेष्ठ श्रृंगार है। जैसे स्थूल शरीर में विशेष श्वास चलना आवश्यक है, श्वास नहीं तो जीवन नहीं, ऐसे ब्राह्मण जीवन का श्वास है पवित्रता। 21 जन्मों की प्रारब्ध का आधार अर्थात फाउंडेशन पवित्रता है। आत्मा अर्थात बच्चे और बाप से मिलन का आधार पवित्र बुद्धि है। सर्व संगम युगी प्राप्तियों का आधार पवित्रता है। पवित्रता पूज्य पद पाने का आधार है। ऐसे महान वरदान को सहज प्राप्त कर लिया है। वरदान के रूप में अनुभव करते हो व मेहनत के रूप में अनुभव करते हो। वरदान में मेहनत नहीं होती, लेकिन वरदान को सदा जीवन में प्राप्त करने के लिए सिर्फ एक बात का अटेंशन चाहिए कि वरदाता और वरदानी दोनों का संबंध समीप और स्नेह के आधार से निरंतर चाहिए। वरदाता और वरदानी आत्माएं दोनों सदा कंबाइंड रूप में रहें तो पवित्रता की छत्र छाया स्वतः रहेगी। जहां सर्वशक्तिवान बाप है वहां अपवित्रता स्वप्न में भी नहीं आ सकती। सदा बाप और आप युगल रूप में रहो, सिंगल नहीं। युगल सिंगल हो जाते हो तो पवित्रता का सुहाग चला जाता है, नहीं तो पवित्रता का सुहाग और श्रेष्ठ भाग्य सदा साथ रखना। नहीं तो पवित्रता का सुहाग और श्रेष्ठ भाग्य सदा आपके साथ है। तो बाप को साथ रखना अर्थात अपना सुहाग भाग्य साथ रखना। तो सभी बाप को सदा साथ रखने के अभ्यासी हो ना। डबल विदेशी बच्चों को अकेला जीवन पसंद नहीं है ना, सदा कंपेनियन चाहिए। तो बाप को कंपेनियन बनाया अर्थात पवित्रता को सदा के लिए अपनाया। ऐसे युगल मूर्त के लिए पवित्रता अति सहज है। पवित्रता ही नेचुरल जीवन बन जाएगी। पवित्र रहूं, पवित्र बनूं, ये क्वेश्चन ही नहीं। ब्राह्मणों की लाइफ ही पवित्रता है। ब्राह्मण जीवन का जीय दान ही पवित्रता है। आदि अनादि स्वरूप ही पवित्र है। जब स्मृति आ गई कि मैं आदि अनादि पवित्र आत्मा हूँ, स्मृति आना अर्थात पवित्रता की समर्थी आना, तो स्मृति स्वरूप समर्थ स्वरूप आत्माएं तो निजी पवित्र संस्कार वाली, निजी संस्कार पवित्र है। संग दोष के संस्कार अपवित्रता के हैं। तो निजी संस्कारों को इमर्ज करना सहज है, वह संग दोष के संस्कार इमर्ज करना सहज है। ब्राह्मण जीवन अर्थात
सहज योगी और सदा के लिए पावन। पवित्रता ब्राह्मण जीवन के विशेष जन्म की विशेषता है। पवित्र संकल्प ब्राह्मणों की बुद्धि का भोजन है। पवित्र दृष्टि ब्राह्मणों की आँख की रोशनी है। पवित्र कर्म ब्राह्मण जीवन का विशेष धंधा है। पवित्र संबंध और संपर्क ब्राह्मण जीवन की मर्यादा है। तो सोचो कि ब्राह्मण जीवन की महानता क्या हुई? पवित्रता हुई ना। ऐसी महान चीज को अपनाने में मेहनत नहीं करो, हठ से नहीं अपनाओ। मेहनत और हठ निरंतर नहीं हो सकता, लेकिन ये पवित्रता तो आपके जीवन का वरदान है। इसमें मेहनत और हठ क्यों? अपनी निजी वस्तु है, अपनी चीज को अपनाने में मेहनत क्यों? पराई चीज को अपनाने में मेहनत होती है। पराई चीज अपवित्रता है, न कि पवित्रता। रावण पराया है, अपना नहीं। बाप अपना है, रावण पराया है। तो बाप का वरदान पवित्रता है, रावण का श्राप अपवित्रता है। तो पराई चीज को क्यों अपनाते हो? पराई चीज अच्छी लगती है? अपनी चीज पर नशा होता है तो सदा स्वस्वरूप पवित्र है, स्वधर्म पवित्र है, अर्थात आत्मा की पहली धारणा पवित्रता है। स्वदेश पवित्र देश है, स्वराज्य पवित्र राज्य है, स्व का यादगार परम पवित्र पूज्य है। कर्मेंद्रियों का अनादि स्वभाव सुकर्म है। बस यही सदा स्मृति में रखो तो मेहनत और हठ योग से छूट जाएंगे। बाप दादा बच्चों को मेहनत करते हुए देख नहीं सकते, इसलिए हो ही सब पवित्र आत्माएं। स्वमान में स्थित हो जाओ। स्वमान क्या है? मैं परम पवित्र आत्मा हूं। सदा अपने इस स्वमान के आसन पर स्थित होकर हर कर्म करो तो सहज वरदानी हो जाएंगे। ये सहज आसन है, तो सदा पवित्रता की झलक और फलक में रहो। स्वमान के आगे देह अभिमान आ नहीं सकता। डबल विदेशी तो इसमें पास होना। हठ योगी तो नहीं हो, मेहनत वाले योगी तो नहीं हो। मोहब्बत में रहो तो मेहनत खत्म। लवलीन आत्मा बनो, सदा एक बाप दूसरा ना कोई, यही नेचुरल प्योरिटी है। तो ये गीत गाना नहीं आता है, यही गीत गाना सहज पवित्र आत्मा बनना है। अच्छा, ऐसे सदा स्व आसन के अधिकारी आत्माएं सदा ब्राह्मण जीवन की महानता व विशेषता को जीवन में धारण करने वाली आदि अनादि पवित्र आत्माएं, स्वस्वरूप स्वधर्म सुकर्म में स्थित रहने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को व परम पवित्र पूज्य आत्माओं को, पवित्रता के वरदान प्राप्त किए हुए महान आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। फ्रांस, ब्राजील तथा अन्य कुछ स्थानों से आए हुए विदेशी बच्चों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। पहला, सभी अपने को सदा मास्टर सर्वशक्तिवान समझते हुए हर कार्य करते हो। सदा सेवा के क्षेत्र में अपने को मास्टर सर्वशक्तिवान समझकर सेवा करेंगे तो सेवा में सफलता हुई पड़ी है, क्योंकि वर्तमान समय की सेवा में सफलता का विशेष साधन है वृत्ति से वायुमंडल बनाना। आजकल की आत्माओं को अपनी मेहनत से आगे बढ़ना मुश्किल है, इसलिए अपने वाइब्रेशन द्वारा वायुमंडल ऐसा पावरफुल बनाओ जो आत्माएं स्वतः आकर्षित होते आ जाएं। तो सेवा की वृद्धि का फाउंडेशन ये है। बाकी साथ साथ जो सेवा के साधन हैं वो चारों ओर करनी चाहिए। सिर्फ एक ही एरिया में ज़्यादा मेहनत और समय नहीं लगाओ और चारों तरफ सेवा के साधनों द्वारा सेवा को फैलाओ तो सब तरफ निकले हुए चैतन्य फूलों का गुलदस्ता तैयार हो जाएगा। दूसरा, बाप दादा खुश नसीब बच्चों को देख अति हर्षित होते हैं। हर एक रूहे गुलाब हैं,
रूहे गुलाब ग्रुप अर्थात रूहानी बाप की याद में लवलीन रहने वाला ग्रुप। सभी के चेहरे पर खुशी की झलक चमक रही है। बाप दादा एक एक रतन की वैल्यू को जानते हैं। एक एक रतन विश्व में अमूल्य रतन है, इसलिए बाप दादा उसी विशेषता से देखते हुए हर रतन की वैल्यू को देखते हैं। एक एक रत्नों की सेवा के निमित्त बनने वाला है। सदा अपने को विजयी रतन अनुभव करो। सदा अपने मस्तक पर विजय का तिलक लगा हुआ हो, क्योंकि जब बाप के बन गए तो विजय आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। इसलिए यादगार भी विजय माला गाई और पूजी जाती है। सभी विजय माला के मड़के होना अभी फाइनल नहीं हुआ है, इसलिए चांस है। जो भी सीट ले चाहो वो सीट ले सकते हो। तीसरा, सदा अपने को हर गुण हर शक्ति के अनुभवी मूर्त अनुभव करते हो, क्योंकि संगम युग पर ही सर्व अनुभवी मूर्त बन सकते हो। जो संगम युग की विशेषता है उसको अनुभव करना चाहिए। तो बड़े सभी अपने को ऐसे अनुभवी मूर्त समझते हो। शक्तियाँ और गुण दोनों ही बड़े खजाने हैं, तो कितने खजानों के मालिक बन गए हो। बाप दादा तो सर्व खजाने बच्चों को देने के लिए ही आए हैं। जितना चाहो उतना ले सकते हो। सागर है ना, तो सागर अर्थात अथाह, घुटने वाला नहीं, तो मास्टर सागर होना। सबसे ज़्यादा भाग्य विदेशियों का है, जो घर बैठे बाप का परिचय मिल गया। इतना भाग्यवान अपने को समझते हो। बहुत लगन वाली आत्माएं हैं, स्नेही आत्माएं हैं। स्नेह का प्रत्यक्ष स्वरूप बाप और बच्चों का मेला हो रहा है। हर एक अपने को सूर्यवंशी आत्मा समझते हो। पहले राज्य में आएंगे या वह दूसरे राज्य में आएंगे। फर्स्ट राज्य में आने का एक ही पुरुषार्थ है, वो कौन सा? सदा एक की याद में रहकर एक रस अवस्था बनाओ, तो वन और वन में आ जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।